कि यूक्रेन जब नाटो का सदस्य बना ही नहीं था तो किस बात का डर था जो रूस ने इस तरह से आक्रमण कर दिया? नहीं, ये तो जेलेंस्की को सवाल इसका जवाब देना चाहिए कि वो क्यों, जब वो मेंबर ही नहीं थे तो उन्होंने कैसे अमेरिकन और नाटो एश्योरेंस पर भरोसा किया और कंटिन्यूअसली रशिया को प्रोवोक किया। तो ये तो मेरे ख्याल से उस जेलेंस्की को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने इतना ज्यादा प्रोवोक किया कि रशिया को ये कार्रवाई करनी पड़। रशिया कहीं वेट ही नहीं कर सकता था कि उनके नाटो का सदस्य बनने के लिए, ताकि बाद में पूरा नाटो के फोर्सेस उसमें मैं आपको रोक रही हूं सर, इस बीच एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर, एक मिसाइल आकर सीधे इस वीरान सड़क पर आकर गिरती है और ये तस्वीरें यूक्रेन में अब हर एक नई तस्वीर एक नई स्थिति को बयां करती हुई यूक्रेन में नजर आ रही है। और देखिए, ये एक मिसाइल अचानक से सुनसान सड़क पर आके गिरती है और ये देखिए, ये इस बीच तस्वीरें देखिए, ये बेहद डराने वाली उन लोगों के लिए जो यूक्रेन में इस वक्त है और एक सुरक्षित पैसेज चाहते हैं कि किसी तरह से वो अपने मुल्क आए। खास तौर पर वो लोग जो पढ़ाई के लिए, वो बच्चे वहां पहुंचे हुए थे और वो अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहां से वो निकल आए। और इस बीच जो रशियन टैंक्स है वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर अब तो आसमान में अमूमन यूक्रेन के हर वक्त में नजर आ रहे हैं। घरों की छतों में जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। खिड़की से ही झांककर इन हेलीकॉप्टर्स को देख लेने से ही दहशत का माहौल वहां पर बन जा रहा है। कर्नल तेरेश्चुक, ये स्थितियां अगर यूक्रेन में ज्यादा दिन रहती है तो वहां हर आम और खास के बीच ये दहशत हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगी। ऐसी स्थिति ना हो तो जो बाकी मुल्क है उन्हें किस तरह की कवायद करनी चाहिए थी जो नहीं हुई? ऐसी स्थितियों को होने से कैसे रोका जा सकता था? अभी ये कहना तो मुझे लगता है इसका कोई रियली अर्थ नहीं है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वहां पर जंग रुकनी चाहिए और जंग तभी रुक सकती है अगर यूक्रेन सरेंडर करे। अगर उन्होंने अपने देश को आगे क्षति से बचाना है, उनको सरेंडर करना चाहिए और बाद में बातचीत करनी चाहिए रशिया के साथ। और नेटो जो भी कर सकता है कभी उसका तो बहुत परिणाम भी बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी नेटो का ट्रूप्स या जहाज यूक्रेन के ऊपर रशिया के साथ भिड़ने लगता है तो बहुत बड़ा जंग छिड़ जाएगा। बिल्कुल, वो जंग और ये कोई भी नहीं चाहेगा, ये कोई भी नहीं चाहेगा। और नेटो भी इस बात को करने से 100 बार क्या 200 दफे सोचेगा। इस बीच नौशाद हाशमी यूक्रेन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नौशाद, आप पहले तो ये बताइए कि आप कहां पर हैं और आपको क्या सेफ पैसेज के लिए कुछ बात मिली है, जानकारी मिली है जो आप इस वक्त बताना चाहते हैं? जी, मेरा नाम नौशाद हाशमी है और मैं इवानो फ्रैंकिस में रहता हूं, जो कि पहले मैं अभी फ्लैट में रहता था बट मुझे सेफ महसूस नहीं हुआ, तो फिर मैं हॉस्टल में आ गया, क्योंकि हॉस्टल में हम मेजॉरिटी में इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो हमें बेहतर लगा कि हमें रेस्क्यू करने में रेस्क्यू टीम को भी हम ये प्लान कर रहे हैं कि कल सुबह को एक बसेस की ऐसी डेट्स आ रही हैं। वैसे हम अभी उसके लिए भी श्योर नहीं है, क्योंकि एक न्यूज ये आई थी कि हमें आज रेस्क्यू किया जाएगा, बट वो फिर उन्होंने चेंज कर दिया। वो कह रहे कि कल सुबह को हमारा रेस्क्यू टाइम है करीब 9 बजे के आसपास। तो अब हम बस उसका वेट कर रहे हैं कि वो कब हमारे को आए और हमें यहाँ से रेस्क्यू करके लेके जाए। आप मुझे बताइए कि आप किस हिस्से में है यूक्रेन के और आपके साथ कितने स्टूडेंट हैं जो इसी मुश्किलों के हालात में रहने को मजबूर हैं? जी, मैं अभी इवानो में हूँ, इवानो फ्रैंकिस, जो कि यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में आता है, जो कि एनी हाउ वॉर के लिए बहुत सेफ माना जाता है। लेकिन अभी सिचुएशन क्योंकि पूरे यूक्रेन में है तो हम लोग भी अभी बहुत खतरे में हैं। इवन मुझे नहीं पता कि कब कहाँ किस वक्त बॉम्ब गिर जाएगा, तो हम लोग सीरियसली बहुत पैनिक सिचुएशन में है और सब बहुत डरे हुए हैं। तो आप जैसे कितने स्टूडेंट हैं वहां पर? जैसे हम हॉस्टल में जो क्योंकि मैं फ्लैट में रहता था, फिर मैं आ गया हॉस्टल में क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं हम इंडिया के। तो मिनिमम आप देख लो ना 400 से 500 वो तो है ही, श्योर है अभी यहाँ पर। तो इंडिया के अलावा, भारत के अलावा और दूसरे कौन से मुल्कों के स्टूडेंट भी हैं वहां पर? मैम यहाँ पर आपको इजिप्ट के मिल जाएंगे, मोरक्कन है, फिर नाइजीरियंस हैं बहुत सारे हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि वेस्टर्न पार्ट इवानो में आप हैं यूक्रेन के, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि वहाँ पे हालात खराब नहीं है लेकिन डर लग रहा है, तो आप ही की तरह जो दूसरे हालात खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हालात खराब नहीं है, बहुत बुरी सिचुएशन है यहाँ पे। इवन कल सुबह सुबह यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है मिलिट्री बेस पे, और हमारे मतलब एक मार्केट है वेलमार्ट, उसके आसपास कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो वी डोंट फील सेफ हियर, जस्ट वी वांट टू गो
आप अगर बाहर के हिस्सों की तस्वीरें बताइए जरा, अगर दिखा पाए तो दिखाइएगा भी। ये बताइए कि पहले क्या स्थितियां रहती थी अमूमन आम दिनों में, सड़कों पर किस तरह के ट्रैफिक दौड़ते हुए लोग रहते थे, लेकिन आज सब कुछ वीरान है, ऐसी स्थिति है। जी अगर आप दिखा पाए तो जरूर। हाँ बिल्कुल बता दीजिए, बताइए जरा। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ आप देख सकते हो कि I'm sorry. जी क्या आप देख पा रहे हो? बिल्कुल बताइए जी। आप ये देख लो कि यहाँ कितना सन्नाटा है। पहले ये पूरी रोड भरी हुई रहती थी, पूरी तरफ हलचल होती थी, और आप थोड़ा सा इधर लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ बस स्टॉप हुआ करती थी, जो कि अभी पूरी खाली है। देखने को आप बस एक दो लोग दिखेंगे या फिर गाड़ियां भी बस एक दो ही है, ज्यादा नहीं है। पब्लिक भी बहुत डरी हुई है, वो सब अपने अपने घरों पे हैं, या जो बाहर जा भी रहे हैं वो पैनिक सिचुएशन पे, या फिर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, खाने पीने का नहीं है, तो वो उस केस में जा रहे हैं बाहर। नौशाद, आप यहाँ पर हैं, आप परिवार से बात कर पा रहे हैं भारत में? उनको आप ये बता रहे हैं कि आप ठीक है, सुरक्षित है? जी मतलब यहाँ से तो मैं हौसला ही दे पा रहा हूँ कि हाँ आप लोग ज्यादा घबराए ना, लेकिन जो रियल एक्चुअल सिचुएशन है वो तो हम ही यहाँ फेस कर रहे हैं। तो अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं, जिस रूम में, जिसकी तस्वीरें आप अभी हमें दिखा रहे हैं, जहाँ से आप बात भी कर रहे हैं, वहाँ आपके आसपास कितने लोग हैं साथ में जो रह रहे हैं? जी बेशक अभी हम लोग क्योंकि हॉस्टल में है तो बहुत सारे हॉस्टल जो मेरे ग्रुपमेट्स हैं सब लोग यहीं पर हैं। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन, जी बिल्कुल दिखाइए। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई, हमने तस्वीरें भी दिखाई कि एटीएम के बाहर लंबी लाइनें हैं, सुपर स्टोर जो है वहां पर भारी भीड़ है, जो सामान है वो सब खत्म हो गया है। क्या आपके आसपास भी यही हालात है? जी एग्जैक्टली वही हुआ जो कल का सिचुएशन था। कल ये हो रही थी कि हमारे पास कैश होते हुए हम उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सारे अकाउंट जो भी एटीएम मशीन थे उनसे सारे पैसे खत्म हो गए थे, और हम रश कर रहे थे यहाँ के मार्केट्स में कि हम एटलीस्ट खाने का एटलीस्ट स्टोर कर लें। वहां जब तक हम पहुंचते तब तक खाना भी सारा खत्म हो चुका था, क्योंकि सारे लोग पैनिक होकर के अपने घर में एटलीस्ट खाने पीने की चीजें स्टोर कर रहे थे ताकि उनको दिक्कतें ना आए। अभी आपको यहाँ से निकलने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? बस हमें दिक्कत ये आ रही है कि ये एक सटीक फैसला नहीं करे कि हमें कब निकलना है, कैसे निकलना है, और कुछ ना हमें ये श्योर है कि हमें किस तरफ से लेके जाया जाएगा। रोड मैप्स हमारे पास नहीं है। और जहां तक मैं डेट्स की बात कर रहा हूँ, आज हमें एक नोटिफिकेशन आई थी कि आज शाम तक हमें निकल जाना है। एजीबी जैनी जी, ये पोस्टपोन हो, आप नौशाद को सुन रहे हैं। नौशाद सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ मिले ना मिले लेकिन एक अश्योरेंस मिल जाए। जी एग्जैक्टली। हमारे पास में बहुत सारी न्यूज़ आते हैं, हम है पलायन का और इवैक्यूएशन का काफी एक्सपीरियंस है हमारा, कुवैत से, सीरिया से, और आपने देखा कि अफगानिस्तान से भी जो हम लोगों ने इवैक्यूएशन किया, तो हमारी जो मिनिस्ट्री इससे डील करती है उनके पास में काफी इसका अनुभव है। तो प्लान आई एम श्योर द मिनिस्ट्री बना रही होगी प्लान। और कल जब इनके जो एम्बेसडर थे यूक्रेन के, मिस्टर इगोर पॉलिका ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील करी है, उसमें बार बार उन्होंने बोला है मोदी जी हमें हेल्प करिए, मोदी जी हमें हेल्प करिए, मोदी जी आपका बहुत वहां पे असर है और बहुत आपका सम्मान है वहां पर, इसलिए आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। उसके बाद में फिर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है और बाद में फिर इवैक्यूएशन के ऊपर में बच्चों को वहां से निकालने के। तो आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीज्ड विद द प्रॉब्लम। जानकारी ये भी है कि कल दोपहर में फिर से सीसीएस की मीटिंग भी होनी है। उम्मीद है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वहां से लाने में मदद की जाएगी और बहुत तेजी से इस काम को करवाया जाएगा। दिलासा मैं इनको थोड़ा, आई नो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू बॉयज, लेकिन मैं इनको दिलासा दिलाना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश में जो हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आंख मूंद के नहीं बैठा है। आप लोगों की फिक्र, आप लोगों की जो एहसास, आप लोगों का जो डर है वो हमारे बिल्कुल सराखों पर और दिल में है। और ये आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां एक तरफ ये स्थितियां बनी हुई है, आप तमाम स्टूडेंट से मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग भरोसा रखिए, भारत सरकार तमाम प्रयास कर रही है आपको जल्द से जल्द वहां से निकालने की। हो सकता है थोड़ी देर हो, लेकिन आप वहां से निकलकर सुरक्षित भारत लौटेंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि यूक्रेन ने अपने नागरिकों को 10,000 के करीब वेपन्स भी बांटे हैं, यानी आर पार की लड़ाई का पूरा जो मुकाबला करने की तैयारी यूक्रेन लग रहा है। एक ब्रेक हम ले